अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये इमेज उस तहरीर की है जो तहरीर एक हफ्ता पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई। और ये तहरीर एक खुफिया तहरीर है जिसका मौजू मुंतखब मजलिस शुराई उलमाए कश्मीर और इसमें पढ़ी जाने वाली तहरीर का रद्द। इस तहरीर में खुसूसी तौर पर निशाना जो बनाया गया है हज़रत मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब और हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह मीर साहब कासमी दामद बरकातुहुमुल आलिया और साथ ही साथ इदारा बांडीपुरा दारुल उलूम रहीमिया। इस तहरीर को किसने लिखा, किसने शाया किया, उन तमाम चीज़ों को खुफिया रखा गया है। इसकी एक ऑडियो यूट्यूब चैनल पर चढ़ाई गई, वो भी आवाज़ तब्दील करके। इस तहरीर के आखिर में मिन जानिब उलमाए हिंद जो है सिर्फ इतना ही लिखा गया है। इस तहरीर को मैं सरासर मुनाफिकत पर मबनी समझता हूँ, क्योंकि तबलीग ही एक ऐसा काम था कि जिसके इखलास की कोई इंतहा नहीं थी, जिसकी कोई नज़ीर व मिसाल दुनिया में नहीं मिलती थी। मगर इसी तबलीग के अंदर ऐसे हासिदीन आके घुस चुके हैं जो आए दिन उलमाए किराम पर तान करते हैं और उलमाए किराम पर तंज करके उनको परेशान करते हैं। इस तहरीर के अंदर शुरू में ही दो अल्फाज चालबाज और ठगबाज, मैंने पूरी तहरीर पर बात नहीं करनी है, मैं शुरू की 2-4 लाइनों पर आपसे बात करूंगा और उन्हीं 2-4 लाइनों के अंदर हम साबित करके दे देंगे और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि चालबाज और ठगबाज कौन है। सारा मसला और सारी ये तहरीर जो वजूद में आई, ये 16 मार्च बारामुला मस्जिद रशाद में पढ़ी गई करारदाद जो हज़रत मुफ्ती साहब की ज़बानी पढ़ी गई, उसकी वजह से ये सारा मामला उठाया गया। बल्कि हज़रत मुफ्ती साहब को पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरे आलम में बदनाम करने की साजिश के तौर पर कोशिश की गई और मुफ्ती साहब पर तरह तरह के बहतान बाजियाँ की गई, बहतान बांधे गए, जिन बहतानों का इंशाअल्लाह उन हासिदीन को अल्लाह के यहाँ भी जवाब देना होगा और दुनिया में भी उन बहतानों के बदले उनको ज़रूर भी ज़रूर रुसवाई उठानी पड़ेगी। क्योंकि उलमाए हक की ये पहचान है कि वो इस्मत अंबिया के बदले इस्मत अंबिया पर कभी भी सौदाबाजियाँ नहीं कर सकते। वो जमहूर के जो तफासिर और तशरीहात हैं उसमें कभी भी मिलावट बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब आइए, मस्जिद के अंदर जो करारदाद पढ़ी गई सबके सामने पढ़ी गई और सोशल मीडिया पर वायरल होने का न किसी ने किसी को कहा, बल्कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने उसको रिकॉर्ड किया और ऑटोमेटिकली तौर वो सोशल मीडिया पर वो तहरीर वायरल हो गई, जिसके बाद पूरा एक वबाल मच गया मुफ्ती साहब के खिलाफ और मुफ्ती साहब की ज़ात को किस किस तरह हासिदीन ने निशाना बनाया वो आप पूरा का पूरा किस्तवार सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि आज भी किस्तों के ज़रिए से मुफ्ती साहब की ज़ात को लेकर जिस तरह की गंद बकी जाती है वो सबके सामने आया है। ठगबाज और चालबाज कौन है? जो बिल्कुल सामने आकर हजारों लोगों में कोई चीज़ अदब के लिहाज से कोई भी इख्तिलाफ अदबन बयान किया जाता है, क्या वो ठगबाजी और चालबाजी है या सोशल मीडिया पर चोरी से आके तहरीर को डाल दिया जाए और उनकी ज़ात को तरह तरह के बुरे अलकाब देकर मजरूह किया जाए, वो भी ऐसी ज़ात कि जो जिनको देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ जाए और जिनकी सुबह शाम जिनका सफ़र व हज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए प्यारे दीन और मिशन की रफ़ात में गुजर जाए, उनके लिए ऐसे नाज़ेबा और हसद बुग़्ज़ और नफ़रत से भरे हुए अल्फाज का इख्तियार करना, क्या ये चालबाजी और ठगबाजी नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ने सरे आम हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की तर्जुमानी फरमाई।
छुप छुपा कर कोई काम नहीं किया, लेकिन चालबाजी और ठगबाजी की इंतहा ये है कि सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है तहरीर को जिस पर कोई नाम नहीं है, जिसमें हर चीज़ को खुफिया रखा जाता है, और इसी तहरीर को ऑडियो रिकॉर्ड करके जिस ऑडियो की आवाज़ को बच्चे की आवाज़ के साथ तब्दील किया जाता है और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है। तहरीर लिखने वालों से मेरा सवाल है, अगर आप इतने बड़े ईमान और इखलास वाले हैं, इतने बड़े दावत दीन वाले हैं, तो मुझे इस बात का आप जवाब ज़रा बताएं कि पीठ पीछे किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह करना ये ईमान का कौन सा हिस्सा है। अगर हज़रत मुफ्ती साहब ने करारदाद पेश फरमाई, सबके सामने, हज़ारों लोगों के सामने पेश फरमाई, लेकिन आपका ये जो अमल है, जो चोरी छुपे किसी की इज्जत पर शबखू मारना, ये कौन सी दावत में आपने सीखा है? किस अमीर ने आपको ये बात सिखाई है? मैंने इस तहरीर को मुनाफिकत के साथ इसी वजह से ताबीर किया कि अगर सामने आकर इख्तलाफ करने की हिम्मत नहीं है, सामने आकर बोलने की हिम्मत नहीं है, तो ये खुफिया तहरीकें चलाकर उलमा को अवाम के साथ बदजन करना, अवाम को उलमा के साथ जो रब्त है उसको तोड़ने की कोशिशें इस खुफिया हरकतों से करना, इससे इंशाअल्लाह न हमारे अकाबिरीन उलमाए उम्मत की इज्जतों पर कोई भी दाग पहुँचने वाला नहीं है, और न ही अवाम का जो भरोसा हमारे इन अकाबिरीन पर है वो टूटने वाला है, बल्कि इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इस मुनाफिकत की वजह से वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। रही बात मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब दामत बरकातुहू मौलाना रहमतुल्लाह मीर साहब कासमी और दारुल उलूम रहीमिया बांडीपुरा का कि उसका ताल्लुक़ किसके साथ है, दारुल उलूम रहीमिया बांडीपुरा हो, मौलाना रहमतुल्लाह साहब हूँ, हज़रत मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब हूँ, या अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम देवबंद के तर्जुमान थे और इंशाअल्लाह हमेशा ये उसके तर्जुमान रहेंगे। और दारुल उलूम रहीमिया बांडीपुरा पूरे खित्ता अर्ज़ कश्मीर का वो इदारा है जो सब इदारों को अपने साथ मरबूत करके दारुल उलूम के नहज पर चलाता है। और दारुल उलूम रहीमिया बांडीपुरा रूह परवर वो मस्कन है जिसके अंदर अकाबिरीन दारुल उलूम देवबंद ने गाहे बगाहे अपने कदम रखे हैं, और ऐसी मजालिसें वहाँ पर मुनाकिद हुई हैं कि जिन मजालिस से वाक़ियतन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के उस पुरनूर मजलिसों की यादें आती हैं, और उन अकाबिरीन उलमाए देवबंद का मजबूत रब्त दारुल उलूम रहीमिया से, हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह मीर साहब कासमी से, हज़रत मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया से दारुल उलूम का था, और इनका दारुल उलूम के साथ है। इस बात में भी बीच में मुनाफिकत करना कि दारुल उलूम जो है फैसल बना और तुम लोग फरीक बने, ये इंशाअल्लाह वक्त फैसला करेगा कि कौन फैसल था, कौन फरीक था। दारुल उलूम के नहज को ही बारामूला के अंदर दोबारा दोहराया गया, दारुल उलूम से बाहर कोई बात वहाँ पर वजूद में नहीं आई, और जिस चीज़ को उस ही दिन से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जिस झूठी बात और झूठे प्रोपेगेंडे को वायरल किया जा रहा है कि मुफ्ती नज़ीर साहब ने फतवा दिया, फतवे के रूह से हज़रत मुफ्ती नज़ीर साहब ने कोई भी बात बारामूला मरकज़ के अंदर नहीं दोहराई, बल्कि दारुल उलूम देवबंद के उसी फतवे को दोहराया गया जो फतवा दारुल उलूम ने कई साल पहले लगाया हुआ था। इसलिए इस मुनाफिकत की तहरीर पर कान न धरे, बल्कि मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर ईमान के इतने शरारे उबल रहे हैं तो खुफिया तौर ये तहरीकें चला के, ये मुनाफिकतें करके